अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए 5 स्पून चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पंजी सा बनकर तैयार होगा। चॉकलेट केक आपने बहुत से तरीकों से खाया होगा, लेकिन एक बार आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही लो कॉस्ट और बहुत ही ईजीएस्ट रेसिपी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। इस केक की फ्रॉस्टिंग विदाउट क्रीम, विदाउट कोको पाउडर के बनाएंगे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं केक बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले केक के सांचे को हम ग्रीस कर लेके, मैंने 6x6 इंचेस का मोल्ड लिया है। इसको अच्छे से ऑयल से ब्रश कर देंगे। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर बेकिंग पेपर लगा देना है। बेकिंग पेपर लगाने के बाद आपने दोबारा से ऑयल ब्रश कर लेना है अच्छे से। अब हम अपने मोल्ड को एक साइड पे रख देते हैं। सबसे पहले हम वेट इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एक अदद मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पर आपने लेने हैं, बिल्कुल भी ठंडे नहीं ऐड करने। अंडे ऐड करने के बाद इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे 1 कप। शुगर को आपने घर में अच्छे से पीस लेना है और उसे छान कर ऐड कर देंगे। शुगर पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी 1/3 कप। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल से जो ये केक है बहुत ही स्पंजी सा बनकर तैयार होता है। इसके बाद इसमें 1/3 कप मिल्क ऐड करेंगे। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड मिक्सर से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसका जो कलर है वो लाइट हो जाए। तमाम चीज़ों की अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब इसमें चॉकलेट एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट एसेंस के मैंने चंद कतरे ऐड किए हैं। इसके बाद दोबारा से मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तमाम वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैंने मैदा लिया है 6 टेबल स्पून, तकरीबन ये 1 कप के करीब बनता है। अगर आपके पास मेजरमेंट कप्स नहीं है तो आप चाय वाले कप भी यूज़ कर सकते हैं। मैदा ऐड करने के बाद मैं इसमें कोको पाउडर ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून। कोको पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून और 1 चुटकी मैं नमक ऐड करूंगी। इसके बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। इससे केक का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। फिर आपने किसी भी स्पैचुला की मदद से बहुत हल्के हाथों से तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तमाम चीज़ों की बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद आपने इसे हल्का सा 1 से 2 बार टैप करना है। इससे तमाम एयर बबल्स निकल जाएंगे। मैं इस केक को कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं। कढ़ाई में तकरीबन 45 मिनट में केक बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है और पतीले को मैंने पहले ही 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। ओवन में आप इसे 25 मिनट में बेक कर सकते हैं। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। अब टूथ पिन की मदद से हम चेक कर लेते हैं। अगर तो आपकी जो टूथ पिन है वो गीली निकली तो आप इसे मजीद 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर लें। टूथ पिन बिल्कुल नीट निकल रही है, इसका मतलब है कि जो हमारा केक है वो परफेक्ट बेक हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब मैंने 1 अदद बाउल लिया है, इसमें हाफ कप के करीब गर्म दूध ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी ली है। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, आप इसे एक बार ज़रूर ऐड कीजिएगा। कॉफ़ी ऐड करने के बाद मैं इसमें शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप चाहें तो रेगुलर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद तमाम चीज़ों की आपने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। केक बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। बेकिंग पेपर मैंने इसके ऊपर से हटा दिया था। अब जो हमने कॉफ़ी का लिक्विड रेडी किया था वो तमाम लिक्विड हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इससे जो आपका केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सा बनकर तैयार होगा। आपको खाने में केक बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। आप एक बार इस मेथड को जरूर फॉलो कीजिएगा। कॉफ़ी से जो केक का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इसके बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तब तक हम अपनी केक की फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने 1 अदद पैन लिया है। पैन में 1 टेबल स्पून मैं कॉर्न स्टार्च ऐड करूंगी। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर के ऐड करेंगे। शुगर पाउडर ऐड करने के बाद इसमें मिल्क ऐड करेंगे 1 कप। इसके बाद आपने विस्क की मदद से तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। फ्लेम आपने लो ही रखनी है और 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसे अच्छे से कुक करना है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए।
तकरीबन 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें फ्रेश दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। इससे जो हमारी केक की फ्रोस्टिंग है वो बहुत ही मज़े की तैयार होगी। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट आपने पकाना है ताकि ये बहुत अच्छे से थिक हो जाए। जब फ्रोस्टिंग अच्छे से थिक हो जाए तो इसमें से 3 to 4 टेबलस्पून मैं फ्रोस्टिंग निकाल लूँगी। इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब आपके पास कोई भी चॉकलेट अवेलेबल हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही शानदार फ्लेवर आएगा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें चॉकलेट एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। फ्लेम आपने लो ही रखनी है। फ्रोस्टिंग को आपने मुसलसल विक्स की मदद से हिलाते रहना है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं इसमें बटर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। बटर से जो हमारी फ्रोस्टिंग है वो बहुत ही शाइनी सी बनकर तैयार होगी। इसे भी आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसे किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसके ठंडे होने का वेट करूंगी। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं करनी है वरना ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी हमारी फ्रोस्टिंग बनकर तैयार हुई है। फ्रोस्टिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम केक के ऊपर तमाम फ्रोस्टिंग डाल देंगे। मैंने एक कप में निकाल ली थी। इसके बाद तमाम फ्रोस्टिंग को हम केक पर लगा देंगे और किसी भी स्पैचुला की मदद से आपने अच्छे से इसे स्प्रेड कर देना है। बहुत ही डिलीशियस केक रेडी हो गया है विदाउट कोको पाउडर, विदाउट क्रीम। अब जो हमने थोड़ी सी क्रीम पहले निकाल ली थी मैंने उसे जिप लॉक बैग में डाल लिया है। आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सा ये बनकर तैयार हुआ है। अच्छे से डेकोरेट करने के बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी और आपको फाइनल इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ना तो मैंने इसमें कोको पाउडर ना कोई क्रीम ऐड की है। बहुत ही लो कॉस्ट केक आप घर पर तैयार कर सकते हैं। बाहर से बहुत ही क्रीमी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी सा केक बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और जो हमने कॉफी सिरप ऐड किया था उससे आपका केक बिल्कुल भी खाने में ड्राई नहीं लगेगा। बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगा। ये बहुत ही मजे का बनकर तैयार हुआ है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।